एक छोटे से गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी, जिसके घुंघरालू और घने लंबे बालों की अनोखी सुंदरता गांव में मशहूर थी। उसके बाल इतने बड़े थे कि हर कदम पर जैसे उसके साथ नाचते। मीरा के बाल अक्सर परेशानी का कारण बन जाते थे। कभी वे पेड़ों की शाखाओं में फंस जाते, कभी खाने में गिर जाते और कभी कभी तो स्थानीय बिल्लियों को भी डरा देते। गांव के लोग उसके बालों का मजाक उड़ाते, जिससे वे दुखी रहती। एक दिन बच्चों के ताने सुनकर मीरा रोती हुई घर आई और अपनी माँ से कहा कि वे अपने सारे बाल कटवा देना चाहती है। उसकी माँ, जो हमेशा मीरा के बालों से प्यार करती थी, चिंता में पड़ गई, लेकिन अपनी बेटी का दर्द समझती थी। गांव के नाई के पास जाते समय मीरा को एक बूढ़ी औरत मिली, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। उसे औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मीरा के बाल एक वरदान है, कुछ ऐसा खास जो उसे बड़ा सौभाग्य दिला सकता है। अगर वे इसे अपनाना सीख जाए। मीरा उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। बूढ़ी औरत की बातों से प्रेरित होकर मीरा ने अपने बाल कटवाने का विचार छोड़ दिया। उसने अपने बालों को अलग अलग तरीके से संवारना शुरू कर दिया। सुंदर चोटी और फूलों और रिबन से सजावट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वाले भी मीरा की रचनात्मकता और आत्मविश्वास की प्रशंसा करने लगे। कुछ महीने बाद गांव के वार्षिक उत्सव के दौरान सबसे अनोखे हेयर स्टाइल की प्रतियोगिता हुई। मीरा ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने फूलों और मोतियों से सजे नए स्टाइल के बड़े घुंघरालू बालों के साथ उसने सबको चौंका दिया। उसने पहला पुरस्कार जीता और गांव के लोग खुशी से उसे गांव का गौरव मानकर उसकी प्रशंसा करने लगे। मीरा को एहसास हुआ कि उसके बाल कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि उसकी अनोखी पहचान और खासियत थे। उस दिन से उसने अपने बालों को गर्व से संजोना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना बंद कर दिया और वे बहुतों के लिए प्रेरणा बन गई। और उसकी ये कहानी आत्मस्वीकृति का महत्व सिखाते हुए। तो दोस्तों, इस कहानी का एंड बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं इसी तरह कहानी के साथ।